नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जब जब किसानों पर आपदा आई है तो वॉइस ऑफ एमपी की टीम सबसे पहले खबर उठाता है। अगर बात किया है जिस तरीके से शीतलहर के चलते मालवा में खासकर अगर बात किया है नीमच मंदसौर में किसानों की हालत खराब है। यहाँ पर अभी तक जिस तरीके खबर और तस्वीर हम आपको दिखाते आ रहे थे किस तरीके से पौधों पर अफीम की बात की जाए या फिर लहसुन या फिर जो चने की बात की जाए फिर धनिया की बात की जाए तो उनकी जो फसल है उस पर बर्फ जमने की तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई थी। वहीं दूसरी तरफ बात किया है अभी तक जो नेता है स्थानीय जो किसानों के नेता है वे अभी तक खेतों में नहीं पहुंचे। इस तमाम मुद्दों पर बात करने के हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे बात करें किस तरह की स्थिति है, किस तरह के उनके पास अपडेट लगातार किसानों के आ रहे हैं। मुस्तफा जी, किस तरह की स्थिति है? देखिए नवीन, अगर स्थितियों की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो भी हालात है इस समय शीतलहर चल रही है और मध्य प्रदेश में नीमच मंदसौर ज़िला सर्वाधिक ठंडे अंचलों में शुमार किया गया है। नीमच मंदसौर की बात की जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर 3 डिग्री तक पहुँच गया पिछले 2 दिनों में, जो रिपोर्ट्स हैं, जो मौसम विभाग की जानकारी है। तो एमपी के जो सबसे ठंडे ज़िले हैं उसमें इनका शुमार हुआ है। दूसरी ख़ास बात यह है नवीन कि ये जो इस समय जो शीतलहर चली है, जो ठंडक बढ़ी है, उसके कारण पिछले 48 घंटों से जो लगातार खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि खेतों में बर्फ़ की तह जमने लगी है, बर्फ़ जमने लगी है और ये बर्फ़ जो है वो फसलों पे जम रही है। तो जब फसलों पे बर्फ़ जमती है, उसकी परत जमती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद फसलें कमज़ोर हो जाती है, बीमारी पकड़ने लगती है और उसकी जो फसलों की जो उपज होती है वो उपज जो है वो उतनी नहीं होती और उपज कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जो इस समय की स्थिति है, पिछले 2 दिन से जो रिपोर्ट्स, जो खबरें जो हमारे पास आ रही है वो चिंताजनक है। किसान मुश्किल में है, किसान की हालत बेहद परेशान करने वाली है और जो मौसम विभाग और उससे जुड़े जो कृषि वैज्ञानिक भी लगातार इस बारे में बोल रहे हैं और पाला गिरने की बात करें और जो तस्वीरें इस समय हमारे पास है और जो हमारे रिपोर्टर्स भेज रहे हैं, जो हमने प्रसारित भी की है, उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरह फसलों पे बर्फ़ जमी हुई है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आ रहा है वो अफ़ीम की फसल पे आ रहा है, धनिये की फसल पे आ रहा है, चने की फसल पे आ रहा है। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है और ये शीत का प्रकोप यदि कम नहीं होता है और ये लगातार बढ़ता रहता है तो जाहिर सी बात है कि फसलों में भारी डैमेज की संभावना है, भारी नुकसानी की संभावना है। नवीन, बड़ी बात कही है, भारी नुकसानी की संभावना। मुस्तफा जी, अगर बात किया है जो किसान नेता अपने आप को किसानों के नेता मानते हैं वो अभी तक किसानों के बीच नहीं पहुंचे, उनके खेतों पे नहीं पहुंचे, किस तरह की स्थितियां हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए नवीन, जो नेता है वो तब जाते हैं जब उनको वोट लेना होता है, वो तब जाते हैं जब उनको कुछ वोटर्स से कुछ हासिल को करना होता है, जब विपदा की घड़ी होती है, जब परेशानी का आलम होता है, जब चारों तरफ दिक्कतें होती है, तब नेता अपने आप को अपने खोल में रख लेते हैं, समेट लेते हैं खुद को। पिछले 48 घंटों से जो नुकसानी की खबरें लगातार आ रही है उसके साथ साथ जो हमें ग्रामीण अंचलों से टेलीफोन आ रहे हैं, जो लोग हमें बता रहे हैं कि अब तक उनके नेता, उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता उनके आंसू पहुँचने नहीं पहुँचे, उनका दुख दर्द जानने नहीं पहुँचे, उनके क्षेत्र में जाके फसलों की हालत उन्होंने देखना मुनासिब नहीं समझा। इसका कारण लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, नाराज़गी है। लेकिन नेताओं को पता है कि जब चुनाव आएंगे फिर कोई वो मुद्दा लाएंगे, लुभावने वादे करेंगे, वोट ले लेंगे, अपना काम निकल जाएगा। पर इस समय की हालत चिंताजनक है। मालवा में नीमच मंदसौर की हालत में चिंताजनक है क्योंकि यहाँ अफीम की फसल होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है नवीन के बाकी फसलों में फसल नुकसानी का आकलन कर लेगी सरकार, मुआवजा दे देगी, लेकिन अफीम की फसल के अंदर एक सबसे बड़ी मुश्किल की बात है कि उसमें मुआवजे का कोई प्रोविज़न नहीं है, उसमें औसत को कम ज़्यादा करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपकी फसल ख़राब हो रही है, आप आवेदन दीजिए और फसल को हकवा दीजिए। आपके पास कोई क्लास नहीं है, कोई कॉलम नहीं है जिससे कि आपको
औसत में छूट मिले, उसमें रिलैक्सेशन मिले, इसमें कोई किंतु परंतु की जगह नहीं है। तो ख़ास तौर पे जो अफ़ीम का किसान है वो बेहद दुखी है। ये 3 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अफ़ीम का किसान खेत पे बैठा हुआ है रात को, वो इस शीत के कारण जो नुकसानी हो रही है उससे फसल को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो दूसरी तरफ वैसे भी आपको पता है कि अफ़ीम की फसल को चौकसी और पहरेदारी में रखना होता है, जंगली जानवरों से उसको ख़तरा है, दूसरे और कई तरह के ख़तरे उस फसल पे मंडराते हैं। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि अफ़ीम की नुकसानी की यदि बात की जाए तो ये सब बातें सरकार के नक्कार खाने में बेमानी है। उससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शीत आए, कि तूफ़ान आए, कि आंधी आए। उनका सिंपल फंडा है कि यदि आप क्रॉप कर रहे हैं तो आपको उतनी ही औसत देनी पड़ेगी जो तय कानून के अंदर उसमें कानून में जो फिक्स किया गया है। और यदि आप वो नहीं दे सकते हो तो आप विभाग को आवेदन दीजिए और फसल उखड़वाने की आवेदन दे दीजिए। तो कुल मिलाकर के मुद्दे की बात यह है कि जो इस समय के हालात हैं वो नाजुक है और किसान मुश्किल में है। और हो सकता है कि जो हम लगातार रिपोर्ट्स कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, अब आने वाले 1-2 दिन में नेताओं की नींद टूटे और नेता जो है गाँव में पहुँचे, किसानों के पास पहुँचे और फिर सरकार फसल नुकसानी का आदेश करे, आकलन का, फिर नुकसानी का आकलन हो। लेकिन अफ़ीम के किसान बेहद चिंताजनक स्थिति में, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है बचाव का कि आखिर वो क्या करेंगे। क्योंकि ये जो अत्यधिक जो ठंड है, जो बर्फ़ जम रही है, इससे अफ़ीम का पौधा कमज़ोर होता है। दूसरी बात है कि गीलापन होने से उसके अंदर रोग लगने का भी ख़तरा होता है। तो आम तौर पे हम देखते हैं कि जब कभी इस तरह से शीतलहर होती है, बर्फ़ की बारी होती है, या जब बर्फ़ पौधों पे जमती है अफ़ीम के, तो उसके बाद अक्सर बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है और जो है अफ़ीम की फसल को वो कमज़ोर कर देते हैं, जिससे उसकी औसत उतनी नहीं बैठती है जितनी उसको बैठनी चाहिए। तो ये किसान के हाथ, ये किसान यहाँ के बेबस और लाचार हो जाता है। वो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स उस फसल की चौकीदारी करता है, उसकी देखरेख करता है, लेकिन कुदरत के आगे वो बेबस और लाचार हो जाता है। और उससे आगे की बात यह है कि जो कानून है, जो अफ़ीम की पैदावार को लेके केंद्र सरकार की जो नीति है, उसमें कोई रेमेडी किसानों के लिए नहीं है, कोई छूट नहीं है, कोई बचाव का रास्ता नहीं है। उसमें एक ही चीज़ है कि या तो फसल दीजिए या आप अपनी फसल हकवाने का आवेदन दे दीजिए। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिनसे हमने बात की किस तरीके से मालवा के खासकर अगर नीमच की बात किया, मंदसौर की बात किया, यहाँ पर किस तरह की स्थिति किसानों की है। बड़ा नुकसान चना और जो धनिया है उसमें देखा जा रहा है, तो उसके साथ ही अफीम की फसल में भी बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे। नवीन, एक बात मैं जो लोग तमाम वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े हैं, 2 बातें करना चाहता हूँ। वो एक ये है कि किसान अपनी आवाज़ उठाना सीखे और ये जो नुकसानी हो रही है, ये जो तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, जो जिस तरह से फसलों पे बर्फ़ जमी हुई, जिस तरह से शीत का प्रकोप है, इसकी तस्वीरें आप तमाम लोग अपने खेत पे बैठ के अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींच के उसको ट्विटर पे डालें, उसको पीएमओ को टैग करें, उसको सीएम मध्य प्रदेश को टैग करें। जो किसानों के नौजवान बच्चे हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको ये काम करना चाहिए ताकि उनकी आवाज़ सरकार तक जाए, उनकी आवाज़ पीएमओ तक जाए। तो आप जहाँ भी फसल नुकसानी हो रही है, जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, जहाँ पे हालात ख़राब है, वहाँ की तस्वीरें आप उठाइए, उसको ट्विटर पर डालिए, उसको फेसबुक पर डालिए, ताकि वो दिल्ली तक पहुँचे और पता चले किस तरह से किसान मालवा का विपदा में परेशान है, दुखी है। एक और ख़ास बात कि हम लगातार आपकी आवाज़ बनते हैं, आपकी हर समस्या को हम उठाते हैं। यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, तो वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे लोग भी वॉइस ऑफ एमपी के परिवार का हिस्सा हो सके। एक और ख़ास बात कि आप खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ ऐप वॉइस ऑफ एमपी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पे भी वॉइस ऑफ एमपी के पेज को आप फॉलो कर सकते हैं और ये हमारी तमाम खबरें राउंड द क्लॉक 24 आवर्स चैनल के
शक्ल में जो यहाँ का सबसे बड़ा केबल नेटवर्क है KTV के 127 नंबर चैनल पर भी आप देख सकते हैं। और एक और ख़ास बात ये कि आपके क्षेत्र में जहाँ भी फसलों में नुकसानी है, जहाँ पे परेशानी है, वहाँ की तस्वीरें, वहाँ के वीडियोस, वहाँ की जानकारी आप वॉइस ऑफ MP तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि हम आपकी इस परेशानी को सरकार तक पहुँचा सकें। तो ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बनाए हमारे साथ।